कि ये सड़क तुम्हारे बाप की नहीं है। साथियों नमस्कार। आज हमने एक वीडियो देखा, मेरठ की ये घटना है। मेरठ के एसएसपी द्वारा किस तरह आंदोलनकारियों को बीच सड़क पर थप्पड़ मारे गए और खूब गाली गलौज की गई। कहा गया कि ये तुम्हारे बुधवार को बाप की मेरठ सड़क के नहीं है। एसएसपी अविनाश पांडे ने अपनी सम्मानित साथियों, वज्र भुजाओं लोकतंत्र में जनता मालिक होती है। एक दलित बेटी की हत्या हो जाती है 2 महीने पहले संदिग्ध हालत में, और 2 महीने तक उनके परिजन और सामाजिक कार्यकर्ता पुलिस प्रशासन से न्याय की उम्मीद करते हैं, उनसे अनुरोध करते हैं और दर दर की ठोकरें खाते हैं। क्योंकि वो लड़की एक दलित समाज की थी तो संघर्ष ज्यादा करना पड़ता है, आप भी समझते हैं इस बात को। परंतु उस परिवार को न्याय नहीं मिला। जब कुछ संगठन के लोग, भीम आर्मी से जुड़े हुए लोग या अन्य संगठनों से जुड़े हुए लोग वहां पर आंदोलन कर रहे थे, तो वहां के एसएसपी महोदय द्वारा उनके साथ मारपीट की गई, हाथापाई की गई और बहुत ज्यादा दुर्व्यवहार किया गया। यहां तक कि पुलिस ने जिन आंदोलनकारियों को डिटेन कर रखा था, अपनी गाड़ी में बिठाया था, एसएसपी ने गाड़ी में घुस करके उनके साथ हाथापाई की। इसका वीडियो पूरे देश में घूम रहा है। दुर्भाग्य इस देश का कि यहाँ पर न्याय मांगने वाले लोगों के साथ इस तरह के अमानवीय कृत्य किए जा रहे हैं और सरकारें खामोश है। सम्मानित साथियों, कानून से ऊपर कोई नहीं है, कानून से बढ़कर कोई नहीं है। इस देश में सभी को आंदोलन करने की आजादी है, सभी को न्याय मांगने की आजादी है। जिस पुलिस को हम मित्र पुलिस कहते हैं, जिस पुलिस के ऊपर हम भरोसा करते हैं कि वो सभी को समान रूप से न्याय दिलाएगी, यदि अनुसूचित जाति की बच्ची के साथ उसकी हत्या हो जाती है संदिग्ध हालत में और उसके परिजन उसके लिए धरने में बैठते हैं, तो उनके साथ इस तरह की मारपीट करना न केवल संविधान के विरुद्ध है, बल्कि यह एक अमानवीय कृत्य है। ऐसे अधिकारी को उस पद पर रहने का अधिकार नहीं है। और मैं सरकार से अनुरोध करूंगा कि कोई भी व्यक्ति जो अपने आप को कानून से ऊपर समझता हो, जो व्यक्ति अपने आप को संविधान से ऊपर मानता हो, जो अपने पद की प्रतिष्ठा नहीं समझता हो, ऐसे व्यक्ति को पद पर रहने का किसी प्रकार का कोई अधिकार नहीं है। और भारत देश संविधान से चलता है। इस देश में न्याय व्यवस्था सबके लिए समान होनी चाहिए। हालांकि हम समझते हैं कि जब किसी अनुसूचित जाति के लोगों के साथ इस तरह अन्याय अत्याचार होता है तो उन्हीं को दबाने का प्रयास किया जाता है। ये बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण घटना है, हम इसकी घोर निंदा करते हैं। उत्तर प्रदेश सरकार से अनुरोध करते हैं कि ऐसे अधिकारियों के ऊपर कठोर से कठोर कार्रवाई होनी चाहिए और एक ऐसी नियमावली बननी चाहिए कि कोई भी अधिकारी अपने पद का दुरुपयोग नहीं कर सके। ये बहुत जरूरी है। जिस तरह से उन्होंने सड़क पर बैठे हुए लोगों को कहा कि ये सड़क तुम्हारे बाप की नहीं है और सड़क पर बैठे हुए लोगों को थप्पड़ मारे और गाड़ी में घुसकर गुस्से में गाड़ी में घुसे, पुलिस की गाड़ी में कुछ लोगों को डिटेन किया हुआ था, कुछ लोगों को बैठा हुआ था, उन लोगों को थप्पड़ मारा। आज उन लोगों का आपराधिक इतिहास बता रहे हैं। ये बड़े दुर्भाग्य की बात है। वो बेटी जिसकी मौत हुई, उस बेटी को न्याय दिलाने के लिए जो लोग एकत्रित हुए, आज उनके साथ जो दुर्व्यवहार हुआ उसकी हम घोर निंदा करते हैं। हमें अफसोस है ऐसी सरकार पर जिस सरकार में इस तरह की घटनाएं हो रही हैं। आपकी इस विषय पर क्या राय है, आप लोग अवश्य बताएं। बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया।